नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। आज कांग्रेस कार्यालय लखनऊ में धीरज गुर्जर का आगमन हुआ और साथ ही साथ गोलमेज बैठक यहां पर हो रही है। आपको बता दें कि आज यहां पर गोलमेज बैठक हो रही है। अलग अलग जगह के यानी अलग अलग शहरों के लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ धीरज गुर्जर ने क्या कहा, पहले आप ये सुनिए। देखिए, इस देश के अंदर हमारा सौभाग्य है कि एक नेता ऐसा है जो वोटों से परे ऊपर उठकर इस देश के पिछड़े, दलितों, आदिवासी और कमज़ोर वर्ग को मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे हैं। और हम अपने आप को गौरवशाली मानते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने ही मंडल कमीशन का गठन किया था। इसी आज के दिन 7 अगस्त 1990 के दिन मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई और आज कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी जी के रूप में इस देश के अंदर राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर इस देश के पीड़ितों को, शोषितों को, वंचितों को, दलितों को इस देश की मुख्य धारा में लाने की बात अगर कोई नेता कर रहे हैं तो वो नेता राहुल गांधी जी हैं। और आज हमारे माइनॉरिटी विभाग और ये अपने ओबीसी विभाग दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर मंडल दिवस मनाया है। इसके सम्मेलन के अंदर इस बात कर विचार रखने के लिए कि जिसके जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी और जातिगत जनगणना के माध्यम से इस देश के अंदर लोगों को उनका अधिकार दिलाने की बात करने के ऊपर पूरे दिन सम्मेलन होगा। लोग अपने विचार रखेंगे और उन विचारों को फिर नीचे जिलों तक ले जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि ये विषय एक राजनीति का विषय नहीं बल्कि लोगों की जीवन शैली से जुड़ा हुआ विषय है, जो लोगों के जीवन में उनको समान अवसर प्रदान कर पाएगा। इस देश के अंदर संविधान के अंदर सबसे पहले यही कहा गया है कि इस देश के हर नागरिक को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए। जो पीछे हैं वो कैसे आगे आएँ, यही बात महात्मा गांधी जी ने कही थी कि जब आप लोग कोई निर्णय करते हैं तब आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे निर्णय का असर अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के ऊपर क्या पड़ेगा, तो आप इस देश के अंदर निर्णय सही कर पाएंगे। दुर्भाग्य से इस देश के अंदर आज जो सरकार है वो सरकार किसी वर्ग के लिए, किसी जाति के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए काम करने की जगह पर उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो दिन दिखाए थे कि इस देश के व्यापार पे कब्जा करने के बाद उन्होंने इस देश के ऊपर कब्जा कर लिया था, कुछ वैसे ही हालात बनते जा रहे हैं कि औद्योगिक घरानों में जो इनके मित्र लोग हैं उनको इस देश के तमाम उद्योगों पर कब्जा कराना चाहते हैं। उसके खिलाफ हम लोग अपना मंडल दिवस मना रहे हैं और अपनी इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मेरा जी एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से बांग्लादेश के जो हालात हैं उसके ऊपर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का बयान भी आया है, उसको विवादित बयान कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत की भी ऐसी स्थिति हो सकती है। देखिए, आज हम मंडल दिवस की बात कर रहे हैं। आज ये दिवस हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि इस दिवस के दिन जिस तरह से इस देश में आरक्षण लागू हुआ, जिस तरह से देश के अंदर लोगों को उनका अधिकार मिला, उस चीज़ को हम कैसे आगे बढ़ाएं, तो हम अपनी बात को इसी पे सीमित रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों में उपचुनाव होना है, क्या लगता है इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें देगी कांग्रेस को? हमारी उनसे लगातार सकारात्मक चर्चा चल रही है। आपने देखा होगा कि लोकसभा के सदन के अंदर भी राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के तमाम साथी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन यहाँ पर गठबंधन के अंदर ही चुनाव लड़ेगा और इस सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार देगा। आप लोग कितनी सीटों की मांग कर रहे हैं? ये अब पत्ते आपके सामने अभी हम नहीं खोलना चाहते। देखिए, आपने सुना कि इनका क्या कहना था। बने रहे सुनो टाइम्स के साथ। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव। धन्यवाद।